अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसा कि आज का प्रोग्राम चल रहा है आपकी आवाज यूरोप से एक दोस्त है हमारे, उनके पास चलेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैं आपके चैनल के थ्रू मैं बात कर रहा हूँ। मैं इसका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आम लोगों की भी आवाज दुनिया तक पहुंच रही है। जी बहुत शुक्रिया। उससे सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं जब पाकिस्तान बना तो मैं उस वक्त 15 साल का था, 14-15 साल का। जी। और मैं हमेशा ये कहता था कि पाकिस्तान गलत बना है, नहीं बनना चाहिए था। मेरी यही सोच थी। लेकिन वो सोच चलते चलते जब मोदी आया इंडिया में तो मैं कहा नहीं, ये तुम्हारी सोच गलत है। जो हो गया बहुत अच्छा हुआ, मैं बहुत खुश हुआ अपने आप को, मेरी सोच गलत थी। लेकिन जब ये फिर बाजवा ने जो काम किया है, मैं कहता हूँ खुदा की कसम, वो मुसलमान जो इंडिया में रहते हैं वो ज्यादा बेहतर है जो हम मुसलमान पाकिस्तान में रहते हैं। पूछे क्यों? जी बताइए। वो इसलिए कि वहां पे मोदी मुसलमानों पे जुल्म कर रहा है, कत्ल कर रहा है, कत्ल गारत कर रहा है, और वहां पे मुसलमान शहीद हो रहे हैं। लेकिन हमें पता है कि वो इस्लामी मुल्क नहीं है, हमें पता है कि वो मुसलमान स्टेट नहीं है। वहां पे हम शहीद हो रहे हैं, वहां पे शहादत मिल रही है। पाकिस्तान में एक पाकिस्तानी स्टेट है, पाकिस्तान हर चीज पाकिस्तानी है, हर चीज इंडिपेंडेंस है। उसके बावजूद भी मुसलमानों को उन पाकिस्तानियों को उनका हक नहीं मिल रहा। इसलिए मैं कहता हूँ आज भी अगर मैं पाकिस्तान में हूं तो मैं इंडिया में जाके शहादत ले लूं, पाकिस्तान में मैं ना रहूं, क्योंकि जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान को रखा हुआ है। तो ये तो मेरी थी पहली बात जी। जी। अच्छा ये बताइए कि बाजवा साहब पे सारे सोशल मीडिया इस वक्त जोर पड़ा हुआ है, ये अकेले बाजवा साहब ने काम किया होगा जो सिस्टम चेंज हो गया सारा? देखिए जी, मैं आपको एक बात बताता हूँ। ये जो हमारी अदलिया है ना, नंबर मैं अदलिया से शुरू करता हूँ। पाकिस्तान की अदलिया जो है ना, वो एक मरासियों का खानदान की मुशाबत दे सकते हो। पता कैसे? जी। वो ऐसे, अच्छा, और अगर आर्मी चीफ की बात करते हैं तो मैं उसको एज ए गॉडफादर माफिया के हिसाब से मैं उसको मुशाबत दे सकता हूँ। वो भी आपको मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ। नंबर 3, इमरान खान के साथ मेरी 2 दफा मुलाकात हो चुकी है। अच्छा। 2 दफा। एक दफा उस वक्त जब इमरान खान बहुत यंग थे, उनको मसल पुल हुआ तो वो लाहौर कैंट में अब्दुल कादर के साथ आए थे, तो हम उस वक्त छोटे होते थे, तो उधर मेरी उसके साथ मुलाकात हुई। एक दफा इमरान खान 1986-87 में आया था चैरिटी शो करने के लिए इंग्लैंड में, तो वहां पे मेरी उससे मुलाकात हुई। और मैं इमरान खान के मुतालिक और भी बात कर सकता हूँ कि वो किस टाइप का बंदा है। वो ऐसा बंदा है कि उसके आगे खुदा है और वो है, उसके बाद उसकी गर्दन काट दो, वो कभी किसी के आगे सर नहीं झुकाएगा। ये मैं गारंटी देता हूँ, इसकी मैं आपको दलील भी दे सकता हूँ जी। अच्छा, नवाज शरीफ से भी आपकी मुलाकात हुई? मैं लाहौर जिमखाना में खेलता था क्रिकेट। अच्छा। थोड़ी देर खेली है तो मैंने देखा तो एक बंदा आ रहा है ऐसे, उसने बैग पकड़ा हुआ, तो उसके पास ये बात है तकरीबन 80-81 की होगी, तो उसके पास एक गाड़ी थी सुजुकी। अच्छा। वो जो कहते हैं छत के जो ना उसके बगैर थी जी, तो छोटी सी, 2 सीटें आगे थी, 2 ही सीटें पीछे थी। तो बैग पकड़ के मैंने ये वो नवाज शरीफ साहब है। तो मैंने कहा उस वक्त से लेके हमें 35 साल हो गए यूरोप में जी, धक्के खा रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, हर चीज है। लेकिन हम तो किसी तरीके से भी एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी भी सोचते क्या करना यार। तो ये बंदा कहां से कहां चला गया? क्या इन दादारों को शर्म नहीं आती है? उनको नहीं पता ये कहां से करप्शन करके कहां से लेके आ रहे? लेकिन मैं वही बता रहा हूँ, ये जो हमारा आर्मी है सबसे बड़ा माफिया है। लेकिन फौज की कुर्बानियां भी तो बहुत ज्यादा, ऊपर 1-2 जर्नैल शायद तो हों जो ऐसे हों। नहीं, मेरी बात सुने भाई, मैं आपको बताता हूँ। अगर आप फौज की पहले बात करते हैं, पहले आप अदले की बात करते हैं, मैं उसकी आपको जवाब देता हूँ जी। किसकी बात करते हैं पहले? आर्मी तो मैंने कहा सारी अच्छी है, सिर्फ ऊपर से कह रहे कुछ गड़बड़ चल रही है। देखिए मेरी बात सुने, जो बाप होता है ना ऊपर बैठा हुआ, उसको पता होता है मेरा बच्चा कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है। ये तो ठीक है ना, उसको पता होता है मेरा बच्चा गलत साइड पे जा रहा है, मेरा बेटा सही जा रहा है या गलत जा रहा है जी, इस बाप को पता होता है। ये फौज जो है ये बहुत बड़ी माफिया है। ये ऐसी है जैसे इटली में वेटिकन है ना, ऐसे ये पाकिस्तान में आर्मी है। जहां स्टेट मिनिस्टर जाता है उससे पहले फौज पहुंची होती है। क्यों? कि हमें भी गिनो बीच में, हम हैं जिन्होंने पाकिस्तान को चलाना है। वो क्यों? ये जो फौज कुर्बानी देती है, खुदा की कसम, मेरा अब्बू जो थे आर्मी में थे, ब्रिटिश आर्मी थे, उसके बाद फिर वो पाकिस्तान आर्मी में रहे हैं, सुबेदार मेजर होकर वो फौत हुए हैं जी।
मैं बताता हूँ आपको, लाहौर कैंट में हम रहते थे। जी जब मैं पाकिस्तान जाता था तो लाहौर कैंट में चक्कर लगाता था, क्योंकि मेरा बचपन वहीं पे गुजरा था। जी एक दफा गया, 2 दफा गया, उसके बाद देखा कि वो लाहौर कैंट राहत बेकरी के साथ, आपको शायद याद हो, जी। राहत बेकरी के साथ वो कैंट का इलाका सारा जो है ना, हाँ जी, मुझे लौटा पता है, मैं देखा हुआ वो। जी वो थोड़ी देर के बाद मैं गया तो उधर इतने इतने बड़े बंगले बन गए। भाई किस चक्कर में बन गए बंगले? हम्म वो यहाँ तो स्टेट मिनिस्टर जॉब से उतरता है तो बाद में टैक्सी भी उसको लेने की औकात होती है उसकी। वो मिलिट्रियों के बंगले 3-3 कनाल के कहां से बन गए? वहां पे तो क्वार्टर होते थे सूबेदार सूबेदार मेजरों के, वो किधर गए? ये सब माफिया है, ये सब अपने आप को वो कैसे कहते हैं। लेकिन सर, आम फौजी को तो ये सहूलत नहीं ना मिलती। जिस तरह मैंने भी वो देखा, मैं भी बड़ा मुतासर हुआ था वो कैंट का एरिया देख के, उनकी जिंदगी, रहन सहन। मैं भी कुछ 10 साल पहले गया था, मगर जो आम सिपाही है वो तो बेचारा नहीं ना यहाँ तक पहुंचता। बिल्कुल यही तो मैं बता रहा हूँ ना, ये वो माफिया है जो नीचे से बंदे मरते जाते हैं। ठीक है, मरते जाओ, ऊपर सर पे हाथ। अभी पीछे गया था बाजवा, वो शहीदों के सर पे, मैं खुदा के साथ रो रहा था। मैं कहा बाजवा शर्म आनी चाहिए तुझे, तू ही मरवा के और तू ही उनके सर पे हाथ रख रहा है। वो इसलिए मैं ये चीज कह रहा हूँ कि यही बंदे हैं ये जो दूसरे जो है, जब भी आए हैं, जो पावर में आए हैं, कौन लेके आए इनको? ये फिर वही करप्शन करेंगे, फिर पाकिस्तान को और नीचे करेंगे। जब नीचे करेंगे तो पाकिस्तान और गरीब हो जाएगा, फिर दूसरों से मदद मांगेगा, उधर से इंडिया आपको अटैक करेगा, अपने बंदे मरवाया जाएगा। लेकिन ये अपनी कुर्सी पे ऊपर बैठे हुए, इनको कौन नहीं छेड़ेगा? ये ऊपर नीचे से बंदे मरवाए जा रहे हैं और दुनिया पाकिस्तान की वो खिदमत, वो जी देखो जी हम कर रहे हैं जी, देखो हम शहीद हो गए। नहीं, बकवास करते हो आप शहीद हमारे लिए नहीं हुए। मेरी बात सुने, यहाँ पे जो डॉक्टर होता है जी या पाकिस्तान में वकील होता है, उसकी ये जॉब है वकालत करनी। मैंने नहीं कहा कि तुम वकील बनो, तुम खुद वकील बने हो। क्यों आर्मी में गए हो अगर शहीद होना से डरते हो तो? ये तुम्हारी जॉब है शहीद होना, लेकिन उनको शहीद तो ऐसे करो कि उनको एहसास हो कि मैं मुल्क के लिए शहीद हो रहा हूँ। तुम तो ऐसे शहीद करा रहे हो कि नून लीग या दूसरों के लिए शहीद करा रहे हो। शर्म आनी चाहिए आपको। अच्छा, एक चीज सवाल है यहाँ पे, ये मैंने मुख्तलिफ लोगों से प्रोग्राम किए, वो कहते हैं ये चंद खानदानों ने पिकनिक मनानी शुरू की हुई है, बाकी अवाम की किसी को फिक्र नहीं। आप क्या कहते हैं इसके बारे में? मैं ये कहता हूँ कि फिर वही बात आ जाती है बाजवा के ऊपर। बाजवा जो है, बाजवा की पर्सनली बाजवा नहीं, मैं आर्मी की बात कर रहा हूँ। मैं 15-16 साल का था, मैं गया उधर, क्या से कहते हैं, मेरे से क्या वाकया, मैं मेजर था एक, मेरे से जैसे उसने बात की ना तो मुझे शर्म आई कि मुझे एक मेजर, एक 15 साल के बच्चे को ये कह रहा है कि अपने बाप को ये कहना। मैं वो बात नहीं बताता आपको, क्योंकि मेरी बहुत रिस्पेक्ट है मेरे लिए, आर्मी के लिए मेरी बहुत रिस्पेक्ट। मेरा बाप आर्मी में था, मेरे अभी मैं इमरान खान को मिलने गया था, मेरा बहुत बड़ा मिलने वाला ISI में काम करता, मुझे लेके गया इमरान खान के पास। इमरान खान नहीं था, उसके घर में मिलने गया हूँ। बात ये नहीं है, मैं आर्मी से मोहब्बत करता हूँ, लेकिन आर्मी जो है वो अपनी, देखिए मेरी बात सुने, अगर आर्मी चाहती तो ये ऐसी है जैसे एक आदमी घर में बैठा हो तो आके छोटा बेटा कहे, अबू देखो चोर आ गए घर में, चोर आ गए। कहते बेटा नहीं मैं न्यूट्रल हूँ। अबू देखो चोर घर में आ गए, नहीं बेटा मैं न्यूट्रल हूँ। अबू देखो घर आके मेरी बहनों को क्या गुनाह कर रहे हैं, नहीं बेटा मैं न्यूट्रल हूँ। अबू देखो मेरे साथ भी ज्यादती कर रहे हैं, नहीं बेटा मैं न्यूट्रल हूँ। और लानत ऐसी न्यूट्रल पे किसके लिए बैठे हो सर के ऊपर? सबसे मजबूत और ताकतवर अदारा आर्मी का है। ये जो वो है, जो क्या से कहते हैं, क्या से कहते हैं, जो मैंने पहले कहा था, पाकिस्तान अदलिया एक मरासी खानदान की तरह, वो ऐसे ही है। अदलिया जो है ना वो भी आर्मी के नीचे आती है, क्योंकि अदलिया को अगर वो कहे ना कि मुझे इंसाफ चाहिए तो अदलिया कभी इंसाफ से रुकेगी नहीं, क्योंकि आर्मी ने उसको वैसे नहीं कहा। नंबर 1। नंबर 2, अच्छा 1 मिनट है आपके पास, आप रह गया, आप जी करें, बात करें। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अदलिया जो है जी, ये इमरान खान बदकिस्मत है कि उसको, वो ऐसे का इंसान है क्योंकि वो पढ़ा लिखा है। अदलिया को आज तक कभी पढ़ा लिखा इंसान नहीं मिला। अदलिया है वो मारो, छितर मारो और इसको आगे चलाओ, कि जैसे मरासी ने मार रहे ना, पीछे से चित्तर मारते हैं और कहते चलो आगे चलो। ये इमरान खान ऐसे नहीं था, वो कहते तुम्हें प्यार से कहते हो इंसाफ दो, वो कहते प्यार है तो मानने वाले नहीं। इसको चाहिए था ये भी चित्तर पकड़ के ना इनको लगाता तो साथ इनकी बेइज्जती करता, फिर इसको इंसाफ भी मिलना था और गवर्नमेंट से भी, आर्मी से भी मिलना था इंसाफ। चले सर, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत थैंक यू। एक चीज आखिरी चीज में आखिरी में कहता जो इमरान खान के लिए मैं खुदा की कसम में इधर बैठा हूँ, अगर मुझे कहना इधर भी खाल आप अपनी जान दे दो तो मैं उसके लिए अपनी जान दिल से हर चीज देने के लिए कुर्बान हूँ। क्यों? इसलिए नहीं कि वो इमरान खान है, इसलिए कि वो पाकिस्तान के लिए खड़ा हुआ है।
और मैं पूरे पाकिस्तानियों से, पूरे मुसलमानों से ये अपील करता हूँ कि इमरान खान एक ही लीडर है जो आपको अगले पता नहीं कितने 100 सालों में ऐसा लीडर नहीं आएगा, तो इसकी रिस्पेक्ट करें। बहुत शुक्रिया, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हर बंदे की अपनी राय है, अब इस पे आप इत्तेफाक करें या ना करें, तो हमारा मकसद है कि हर बंदे से सुने कि कहता क्या है वो। इसमें कई लोग आर्मी के जो सीनियर बंदे हैं उनको भी कहते हैं अब आप किस किस की जुबान बंद करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे हमारे साथ, मिलेंगे नेक